अब आ जाइए भाई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, मतलब आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए कि जहां पर वर्क डन कहा जाएगा। अब आपसे वो डेफिनेशन बोलेंगे और वो आपसे कहेंगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एक लिख दो। अगर 2 एग्जांपल बोले तो 2 लिख देना। क्या बात समझ में आ रही है? और जब एग्जांपल लिखोगे तो 2 चीजें उसमें मैंडेटरी। हाँ जी बेटा, अभी नहीं सुन रहे हो? फिर लिखा नहीं जाता कि क्या लिखें। जब आप वर्क डन की बात लिख रहे होगे और एग्जाम्पल दे रहे होगे तो 2 चीजें मेंशन करनी ही करनी है। पहली बात तो फोर्स और दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट। देखो जितने भी एग्जांपल्स दिए उन सभी में फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल एंड फुटबॉल ट्रैवल सम डिस्टेंस। तो मैंने दोनों चीजें ली, हर बार फोर्स भी लिखा और हम क्या कहते हैं आंसर में क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, बॉल को हिट किया और वो ट्रैवल कर गई। हमने ना फोर्स का वर्ड यूज किया ना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एग्जांपल्स नहीं देने, प्रॉपरली देना है। अब जरा देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे जब भी वर्क डन की डेफिनेशन आएगी। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क डन कब होगा? ओनली व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब ये एक बॉक्स है जिस पर मैंने फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाई मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे, अब क्या होगा, ये बॉक्स अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो जहां पर फोर्स लगाई थी वो पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और किधर शिफ्ट हुआ? इन द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई वो पॉइंट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? तो ये है, ये हो गई आपकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब जरा देखिएगा, हाँ जी, मैथमेटिकली वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आपसे मैथमेटिकली पूछा जाएगा तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल सही ही हैं। और जब भी आपसे वर्क डन की बात कही जाएगी आप हमेशा फॉर्मूले के साथ भी बताओगे, ठीक है? फॉर्मूला जरूर लिखोगे। जरा देखिए, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? हाँ जी भाई, केस 1 कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? मतलब एक फिक्स्ड फोर्स लगाई जा रही है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। फोर्स कम ज्यादा नहीं है। कांस्टेंट फोर्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फोर्स लगी नहीं हुई है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, चाहे वो 10 न्यूटन हो, 20 न्यूटन हो या 30 न्यूटन हो। क्या बात समझ में आ रही है? चेंज नहीं किया जा रहा है उसको। ऐसा नहीं कि एक बार अप्लाई की तो 10 न्यूटन, अगली बार अप्लाई की तो 15 न्यूटन, ऐसा नहीं है, ठीक है? केस 1 जरा देखिए, हाँ जी, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब किस डायरेक्शन में लगाई जाएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तब क्या होगा? देखो इधर, अब ऑब्वियसली देखो अगर हॉरिजॉन्टल में लगाओगे तो ये बॉक्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन आएगा 1 जूल, अब ये समझाता हूं 1 जूल का। हाँ जी, अब जरा देखिए, सपोज द ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, यहां पढ़ता था, लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ, फोर्स कितनी लगाई जा रही है? एफ, बी अप्लाइड ऑन अ वुडन ब्लॉक प्लेस्ड एट अ पोजीशन ए। तो ये एक वुडन ब्लॉक है जो कहां पे रखा हुआ है? ए पर रखा हुआ है। इस पर मैंने क्या की? फोर्स लगा दी, ठीक है भाई, ऑन द स्मूथ सरफेस। सपोज द ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। ये किधर मूव कर गया? इस डायरेक्शन में मूव कर गया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। टू द पोजीशन बी, ये ए से कहां शिफ्ट हो गया? बी पर शिफ्ट हो गया। सो दैट इट डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी? एस। हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकाली जाएगी 3 वेज हैं आपके पास निकालने के। पहला वे क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। या तो आप यहां वाला पॉइंट ले लें, पीछे वाला, और यहां पर भी पीछे वाला ले लें, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास? दोनों के सेंटर ले लें या फिर स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लें। इन तीनों में से कुछ भी निकाल लें। तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपली क्या करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है? सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट देखेंगे, ठीक है? डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा ना इन तीनों का? हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है भाई?
अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान देना, यहां पर एसआई यूनिट भी बता देता हूं मैं आपको, यहां पर एसआई यूनिट लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, बता देता हूं। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होती है भाई, जूल, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल जे। ठीक है, वर्क डन ऑन द ब्लॉक और एनी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो जो वर्क डन है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट वर्क डन बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा ये? एक तो फोर्स पे एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। क्या मतलब है जरा? पहला है वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड। ठीक है भाई, और दूसरे किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। काम कितना ज्यादा होगा, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, ये थोड़ा सा मूव करेगा तो आपको लगेगा भाई इसने कम मेहनत की है, लेकिन इसने धक्का लगाया और यहां तक पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर वर्क डन ज्यादा हुआ है। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं इस पर थोड़ी फोर्स लगाऊंगा तो कम मूव करेगा, और अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा मूव करेगा। इसका मतलब यह है कि जो वर्क डन है वो एक तो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये फैक्टर्स आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वो आपसे।